हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 21 और 22 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉर्निंग में यहाँ पर करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 21 और 22 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खिलाड़ियों के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस वेब पोर्टल का नाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, sports.jharkhand.gov.in। ठीक है, इस वेब पोर्टल का नाम है sports.jharkhand.gov.in है, जो कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए यह वेब पोर्टल लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे डिटेल्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वेब पोर्टल की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है राज्य सरकार का। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल विभाग की वेबसाइट और खिलाड़ियों के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। निदेशालय की वेबसाइट में खेल की सारी गतिविधियों, स्टेडियम और खेल योजनाओं के साथ साथ स्टार खिलाड़ियों की जानकारी आदि भी उपलब्ध रहेगी इस वेब पोर्टल पर। इस पोर्टल से झारखंड के खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार हो सकेगा। खिलाड़ियों के लिए खेल स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड आदि के लिए भी इसमें सीधा आवेदन किया जा सकेगा। सीधी नियुक्ति में भी यह वेब पोर्टल मददगार होगा। पोर्टल के उद्घाटन होने तक लगभग 700 लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण करा लिया था। तो राज्य सरकार द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस वेब पोर्टल का नाम है sports.jharkhand.gov.in। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने ओलंपिक प्रोजेक्ट झारखंड स्टेट्स स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSPS के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ओलंपिक प्रोजेक्ट झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक प्रोजेक्ट के लिए 18 करोड़ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार तथा सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ओलंपिक ड्रीम प्रोजेक्ट JSPS झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के लिए राज्य सरकार ने 18 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 9 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी एवं अन्य शेष 9 करोड़ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL वहन करेगा। JSPS जो है एक आवासीय ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें बच्चों को विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस ओलंपिक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने कुल 18 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची के कितने विधायकों को जैक बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, रांची के कितने विधायकों को जैक बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 3 विधायकों को जैक बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये 3 कौन कौन है, तो चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 3 विधायक जो हैं जैक के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। विधायक सुदीव्य कुमार, नारायण दास और दीपिका पांडे सिंह हैं जिनको कि जैक का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कुल 19 सदस्य होते हैं।
तो उसमें से 3 विधायक होते हैं और ये 3 विधायक हैं सुदीव्य कुमार, नारायण दास और दीपिका पांडे हैं सिंह हैं, जो कि सदस्य नियुक्त किए गए हैं जैक बोर्ड के। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैक जो है वो एक यहाँ पर संस्था है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो कि 10th का 12th का अन्य एग्जामिनेशन जो है वो करवाती है राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पाषाण काल के पानी के टब व चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। हाल ही में पाषाण काल के पानी के टब व चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस स्थान का नाम है इसको। ठीक है, इस स्थान का नाम है इसको और यहीं पर पाषाण काल के पानी के टब व चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहाँ पर पड़ता है? तो ये इसको जो है यहाँ पर आपके हजारीबाग जिला के बड़का गांव के अंतर्गत यहाँ पर ये गांव आता है। इसको यहीं पर जो है वो पाषाण काल के पानी के टब व चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं, सारी जानकारी डिटेल्स में। तो हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के इसको गांव में अवसारा पठारी और उरीमारी रोड पर जोभिया घाटी में प्राचीन कालीन टब एवं चूल्हे के अवशेष मिले हैं। इन्हें पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। उत्तर पाषाण काल का बताया जा रहा है इतिहासकारों के अनुसार। उत्तर पाषाण काल में जब क्रोमैग्नन मानव अर्थात ज्ञानी मानव का युग आया तो इंसान ने आग का इस्तेमाल करना और पत्थरों को तराशना सीख लिया था। यह क्षेत्र पुरातात्विक स्रोत का आधार रहा है एवं यहाँ मौजूद है पाषाण काल के दर्जनों गुफाएं भी उपलब्ध है। तो ये जो पाया गया है पाषाण काल के जो है टब और यहाँ पर चूल्हा पाया गया है। ठीक है, तो वो पाया गया है इसको गांव में, जो कि हजारीबाग जिले में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने किस स्थान पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है? ठीक है, तो भारत सरकार का सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार का कार्यालय खोला जाएगा, कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। तो निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने झारखंड के किस स्थान पर की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना, इसका निर्माण जो किया जाएगा वो नगड़ी में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नगड़ी में इसका निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार का कार्यालय भवन की निर्माण जो की जाएगी वो नगड़ी में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य सरकार ने रांची जिला अंतर्गत नगड़ी में सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यालय के लिए राज्य सरकार ने 2.09 एकड़ भूमि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को 8,18,87,203 रुपये राशि अदा करेगी। ठीक है, तो भूमि के लिए केंद्र सरकार इतनी राशि जो है यहाँ पर राज्य सरकार को भुगतान करेगी, 8,18,87,203 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एक्साइज का जो यहाँ पर ऑफिस है, भवन है, वो खोला जाएगा नगड़ी में। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, जौहार परियोजना के अंतर्गत एग्री मार्ट ग्रामीण व्यापार केंद्र की शुरुआत किस जिले में की गई है? ठीक है, जौहार परियोजना के अंतर्गत एग्री मार्ट ग्रामीण व्यापार केंद्र की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जौहार परियोजना के अंतर्गत एग्री मार्ट ग्रामीण व्यापार केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है हाल ही में? तो हाल ही में पूर्वी सिंहभूम में इसकी स्थापना की गई है, इसका शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्री मार्ट ये क्या है। तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में जौहार परियोजना के अंतर्गत एग्री मार्ट ग्रामीण व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस ग्रामीण व्यापार केंद्र के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित केंद्र में उन्नत खेती, कृषि उपकरण, सलाह, उत्तम खाद एवं बीज, पशु आहार इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।
ठीक है। तो इस कृषि केंद्र के माध्यम से हर तरह की मदद जो है किसानों को की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोहार परियोजना के अंतर्गत एग्री मार्ट कृषि व्यापार केंद्र की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? तो ये पूर्वी सिंहभूम में की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में केंद्रीय लघु कृषक व्यापार संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई नाम व्यापार के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें स्थान पर रहा है झारखंड राज्य। कौन से स्थान पर रहा है? ई नाम व्यापार के मामले में झारखंड देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से व्यापार में झारखंड देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। झारखंड राज्य को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय लघु कृषक व्यापार संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 19 मंडियां ई नाम से रजिस्टर्ड हैं। लॉकडाउन की अवधि में इन मंडियों से 2263.47 क्विंटल अनाज का व्यापार हुआ है, जिनकी कीमत 32.05 लाख रुपये है। इस मामले में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है पहले पायदान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे पायदान पर है, तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर राजस्थान राज्य और 5वें स्थान में अपना राज्य झारखंड राज्य रहा है ई नाम व्यापार के मामले में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर या फिर 7वें स्थान पर रहा है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, याद भी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया करिए। और आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर सितंबर तक माह के लिए हमने यहाँ पर जो है वो करेंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी एक यहाँ पर PDF जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप उसमें परचेज कर सकते हैं मात्र यहाँ पर 30 रुपये भुगतान करके। ठीक है, उसमें 30 रुपये भुगतान करना आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से यहाँ पर, और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में सेंड करेंगे तो आपको वो PDF जो है वो मिल जाएगी, जिसमें कि सारे 2 PDF आपको दी जाएगी। एक तो होगा जिसमें कि सारा क्वेश्चन रहेगा, और एक रहेगा आपका कि जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं। झारखंड के पूरे करंट अफेयर्स की जो है वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो पे करके आप यहाँ पर जो है हमारे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारा जो पेमेंट करने का नंबर है उस पर भुगतान कर आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।